नमस्कार, मेरा नाम है सुनीत सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि ये टर्म आया क्यों, इस टर्म की जरूरत पड़ी क्यों। तो जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से सोमरफील्ड ने हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के फाइन स्ट्रक्चर को समझाया और सोमरफील्ड इस हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के फाइन स्ट्रक्चर को समझाने में काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन सोमरफील्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक भी थे। उनमें से जो पहला ड्रॉबैक था वो ये था कि सोमरफील्ड थ्योरी सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एप्लीकेबल है या फिर सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम हो जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब सोमरफील्ड थ्योरी उनके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये तो क्या था पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि सोमरफील्ड की थ्योरी एनामलस जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब एनामलस जीमैन इफेक्ट क्या है? एनामलस जीमैन इफेक्ट को समझना बड़ा ही आसान है। जब भी हम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब करते हैं तो हम पाते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है स्पेक्ट्रम की वो अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाती है। यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज एनामलस जीमैन इफेक्ट। तो जो सोमरफील्ड की थ्योरी थी वो ऐसा क्यों होता है, क्यों स्पेक्ट्रल लाइन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट कर जाती है अपने कंपोनेंट में, इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन्हीं दो बातों को समझाने के लिए या फिर इन्हीं ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए या फिर इनका हल निकालने के लिए दो साइंटिस्ट सामने आए। एक का नाम था गोल्डस्मिथ और एक का नाम था यूलेनबेक। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में एक पोस्टुलेट दिया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो अपने एक्सेस के अबाउट स्पिन भी करता है। बहुत ही खूबसूरत सी बात बोली। क्या बोली उन्होंने? कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करता ही करता है, साथ ही साथ वो अपनी एक्सेस के अबाउट स्पिन भी करता है। ठीक है, ये उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया। तो जिस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उस रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है उसके पास कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या होता है कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण भी क्या होगा, इसके पास कुछ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन, या फिर क्या बोलेंगे हम उसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके पास क्या होता है कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जिसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण भी क्या होगा, इसके पास कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसी चीज को देखने की दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बोला, तो गोल्डस्मिथ और यूलेनबेक का ये मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है, शेप में एक स्फीयर की तरह होता है। वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व तो करता ही करता है, साथ ही साथ क्या करता है अपनी एक्सेस में क्या करता है स्पिन भी करता है। क्या करता है अपनी एक्सेस में स्पिन भी करता है। इस स्पिन के कारण इसके पास क्या होगा कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है कुछ स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और इस स्पिन एंगुलर मोमेंटम को दिखाते किससे हम कैपिटल एस से। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या होता है उसके पास कुछ मैग्नेटिक मोमेंटम होता है या मैग्नेटिक मोमेंटा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण भी क्या होगा, इसके पास कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन, और उसको हमने नाम क्या दे दिया स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसके पास क्या होगा कुछ स्पिन मैग्नेटिक, and this spin magnetic movement is represent by mu s। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको mu s से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, जैसे कि हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन पढ़ा था। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दिस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू माइनस का e डिवाइडेड बाई 2m इंटू ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम। ये याद है आपको, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। ठीक, यहाँ पर E क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ये क्या है M क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास है, और नेगेटिव साइन क्या है इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तभी यहाँ पर क्या है नेगेटिव साइन है। और ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो म्यू एल होता है वो एल के कैसे होता है
अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक, तो ठीक इसी के एनालॉजी हम इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो फॉर स्पिन, तो किसके लिए, फॉर स्पिन, अगर हम स्पिन मोशन के लिए देखें, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के लिए, तो यहां पर हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से रिलेट कर देंगे, दिस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू -2, यहां पर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, यहां पर कितना है, -1 है, तो यहां कितना आ जाता है, -2 आ जाता है। ये याद रखने वाली बात है, -2 डिवाइडेड बाई E इंटू 2m इंटू वहां क्या है, L है, तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐसा आ जाएगा। ठीक, यहां पर थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, देखो कैसे, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, आप अगर बुक में पढ़ते हो तो आपको दिखा होगा, तो इस यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, इसको माइनस का GL भी लिख सकते हैं। यहां पर जो GL है वो हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल G फैक्टर है, ये जो GL है ये क्या है मेरे पास, ऑर्बिटल G फैक्टर है, क्या है, ऑर्बिटल G फैक्टर है। ओके, और इस G की वैल्यू क्या है, इस केस में 1 है, कितनी है, 1 है, अगर 1 पुट करोगे तो यहाँ पर यही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इस G फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में G फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं है, कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, दिस GS इज इक्वल टू माइनस का, सॉरी म्यू एस इज इक्वल टू माइनस का GS इंटू E डिवाइडेड बाई 2m इंटू एस, इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां पर जो GS है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन G फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिन G फैक्टर बोलते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, इस केस में मेरे पास 2 दी हुई है। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर दिया। यहां पर नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब हमने इससे कुछ पिछले लेक्चर में एक बात और डिस्कस की थी, वो बात क्या थी, स्पेस क्वांटाइजेशन या फिर क्वांटाइजेशन और ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या ये बोल सकते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एटम। ये हमने डिस्कस किया था स्पेस क्वांटाइजेशन के बारे में। हमने क्या कहा था कि जो L का ओरिएंटेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्सेस कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, या फिर किन्हीं डिस्क्रीट एंगल में ही क्या कर सकता है, वो किसी एक्सेस के अबाउट ओरिएंटेट कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ओरिएंटेशन होता है किसी भी एक्सेस के अबाउट या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट, वो कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। ठीक है, आई बात समझ में। जिस तरीके से इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो ओरिएंटेशन होता है वो क्वांटाइज होता है अबाउट एनी एक्सेस, उसी तरीके से जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है उसका भी जो ओरिएंटेशन होता है अबाउट एनी एक्सेस वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ओरिएंटेशन ऑफ एस अबाउट एनी एक्सेस इज क्वांटाइज। नाउ इसी बात को अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने किसके लिए प्रूव किया था, स्पेस क्वांटाइजेशन वाले केस में इस L के लिए प्रूव किया था। हमने क्या प्रूव किया, जो एंगल होता है थीटा होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसी होती है, क्वांटाइज होती है या फिर डिस्क्रीट होती है। सिमिलरली हम इस S के लिए भी प्रूव कर देंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सेस के अबाउट इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, क्वांटाइज होगा। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर ले रहा हूं यहां पर कि मेरा जो S है वो किसी पर्टिकुलर एक्सेस Z एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन कर रहा है। ठीक, मैंने यहां पर क्या अज्यूम कर लिया है कि मेरे पास क्या है, ये कोई एक Z एक्सेस है, ये क्या है, मेरी Z एक्सेस है, और ये S जो है इस Z एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है, ओरिएंटेशन कर रहा है। ठीक, एट एनी एंगल थीटा। ओके, कुछ इस तरीके का मैंने क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया है। ठीक, तो इसके बाद क्या कर रहा है, इस तरीके से ओरिएंटेशन कर रहा है एट एनी एंगल थीटा। अब इस थीटा की क्या होंगी, डिस्क्रीट वैल्यू होंगी, और डिस्क्रीट वैल्यू क्या होंगी वही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। नाउ अब यहां पर देखिए थोड़ी देर के लिए मैं ये कौन सी एक्सेस है, Z एक्सेस है। नाउ इस Z एक्सेस के अबाउट इसका क्या कुछ कंपोनेंट होगा, मैंने अज्यूम कर लिया कि वो कंपोनेंट क्या है, SZ है। ये सिर्फ एनालॉजी चल रहा है। ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए देखा था, उस तरीके से हम किसके लिए देख रहे हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए देख रहे हैं। तो यहां से मैं ये SZ इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बता सकते हैं आप, मैं यहां सिंपल लिख सकता हूं क्या, S यानी मैग्नीट्यूड ऑफ S इंटू कॉस थीटा लिखा जा सकता है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प ली थी, यहां पर भी हम किसकी हेल्प लेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेंगे। तो फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, कहां से, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स से देखें तो यहां पर जो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्वांटाइज होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ S इज क्वांटाइज एंड इट इज डिफाइंड एज
अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, और यहां पर जो s होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पिन क्वांटम नंबर बोल देते हैं। और इस स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ एक वैल्यू होती है, और कितनी होती है, 1/2 होती है। सिमिलरली ये जो अगर ये s क्या है, क्वांटाइज है, तो ये SZ भी क्या होगा, क्वांटाइज होगा। और इस SZ को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से, तो इस दिस SZ कैन बी रिटन एज ms इंटू h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ये s क्या है, क्वांटम नंबर है। सिमिलरली यहां पर जो ms है ये भी क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है। एंड दिस ms इज नोन एज स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इस ms की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है कहां से कहां तक, माइनस का s2 प्लस s तक। ठीक है, फॉर ए गिवन s जो ms की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -2 से -s से +s तक लाई करती है। अब हमको जैसे कि पता है इधर से कि जो s की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहां पर जो ms की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो तो यहां से जो ms की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, -1/2 टू +1/2। ठीक है, -1/2 टू +1/2, तो ms इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2 कॉमा +1/2 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो सिर्फ कितनी वैल्यू है ms की, 2 वैल्यू है। ठीक, ms की सिर्फ कितनी वैल्यू है हमारे पास, यहां पर 2 वैल्यू है। ठीक, तो इस टर्म को मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं, मैं यहां से क्या क्या कह सकता हूं, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ s ms can take 2s plus 1 वैल्यू। कितनी वैल्यू टेक करेगा ये, 2s प्लस 1 वैल्यू टेक करेगा। यानी फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ s, यानी s कितना है, सिर्फ कितना है, 1/2 है। अगर यहां पर 1/2 पुट करोगे s की जगह तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ s ms कैन टेक 2s प्लस 1 वैल्यू। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको जनरलाइज कर देंगे। नाउ अब हम देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इधर देख लें, इसे मिटा दें। ठीक है, तो यहां मिटा देते हैं। ठीक, तो अब देखो इधर से ये क्या है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं cos थीटा इक्वल टू निकाल सकता हूं। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो SZ डिवाइडेड बाई S आ जाएगा। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, cos इनवर्स SZ डिवाइडेड बाई S आ जाएगा। अब यहाँ पर SZ की वैल्यू इधर से पुट कर सकता हूं मैं, कितना है मेरे पास, देखो ये ms इंटू h अपॉन 2 पाई है, एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा s, यानी s का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, कितना है, अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 इंटू कितना है मेरे पास, h अपॉन 2 पाई है। ये ब्रैकेट के अंदर है, इससे देखो ये वाला पूरा टर्म क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से थीटा एंगल इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, cos इनवर्स ms डिवाइडेड बाई कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 आ गया। नाउ अब देखो ये क्या है, एंगल है थीटा, जो किससे है, इस z एक्सिस से है। तो ये थीटा जो है वो क्या है, किस पर डिपेंड कर रहा है, इस ms पर डिपेंड कर रहा है। और ms की जो वैल्यू है वो क्या है, क्वांटाइज है। इसकी सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है, 2 के अलावा तीसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ms यानी या तो -1/2 हो सकता है या फिर +1/2 हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो भी सिर्फ कितनी वैल्यू टेक करेगा, 2 वैल्यू टेक करेगा। 2 से ज्यादा वैल्यू थीटा की नहीं हो सकती है। यानी इसकी जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, डिस्क्रीट होंगी। यानी जो ये s इस z के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, वो सिर्फ कितने हो सकते हैं, 2 एंगल हो सकते हैं। ठीक, एक तो किसके लिए होगा, ms इक्वल टू -1/2 के लिए होगा, और एक किसके लिए होगा, ms इक्वल टू +1/2 के लिए होगा। यानी यहां से हमने क्या कह दिया कि जो हम यहां से क्या कह सकते हैं, इसका मतलब कि जो s का ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज होता है। या फिर s हम क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो किसी भी एक्सिस के अबाउट डिस्क्रीट एंगल में ही क्या करेगा, ओरिएंटेशन करेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, क्वांटाइजेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया। ठीक, नाउ अब यहाँ पर एक चीज और, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, इनिशियल हमने बोला था कि जो गोल्डस्मिथ और यूलेनबेक ने क्या कहा था हमको कि ये क्या है, एक पोस्टुलेट है। लेकिन बाद में डिराक ने इसको क्या कर दिया, प्रूफ किया कि ये क्या होती है, स्पिन क्या होती है, स्पिन इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्या होता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसके पास क्या होगा, कुछ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा और इसके पास क्या होगा, कुछ इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। ये बाद में डिराक ने क्या कर दिया, मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया। एक्सपेरिमेंटली इसको स्टर्न और गार्लाक ने प्रूफ किया, जिसको हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्टर्न और गार्लाक एक्सपेरिमेंट क्या है। तो वहां से हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन होता है कि और कितने टाइप का स्पिन होता है, दो टाइप का स्पिन, एक किसके लिए -1/2 के लिए और एक किसके लिए +1/2 के लिए। इसको हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है ना, जैसे कि हमने पिछले वाले लेक्चर में एल के लिए देखा था, उसी प्रकार हम एस के लिए भी देख सकते हैं। अगर ये क्या है मेरे पास जेड एक्सेस है और ये किसके लिए है, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ये क्या है मेरे पास एस है और यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, और ये जो एंगल है किसके लिए है, ये है हमारे पास इसके लिए MS = +1 के लिए। और जो दूसरा यहाँ पर जो एंगल आएगा वो किसके लिए होगा, ये जो एंगल है किसके लिए है मेरे पास MS = -1/2 के लिए है। तो यहाँ से मैं इसका जेड कंपोनेंट भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर इसका जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, देखो कहाँ से लिखेंगे, इधर से, ठीक है। इसका जेड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, MS की जो कितना पुट कर देंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये H/4π हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस का H/4π हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज होगा, और एक किसकी हेल्प से, एक्सपेरिमेंटली स्टर्न और गार्लाक के एक्सपेरिमेंट से हम ये देख सकते हैं। आई होप थ्योरेटिकली आपको समझ में आया होगा कि स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, स्पिन भी होता है, यानी ये अपनी एक्सेस के अबाउट क्या करता है, स्पिन भी करता है। और ये क्या है, इसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो किसने प्रूफ किया, डिराक ने प्रूफ किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।